हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में मैंने आपके जो प्रश्नावली 5.5 थी उसके उदाहरण नंबर 26, 27 और 28 को किया था और एक उदाहरण और बचा, वो है उदाहरण नंबर 29। तो 29 उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, यदि y की घात x प्लस x की घात y प्लस x की घात x बराबर a की घात b है तो dy बाई dx की याद कीजिए। तीन हमने जो उदाहरण किया था ना, उसमें एक एक फलन यहाँ रखा था, ज्यादा बड़ा फलन नहीं था। यहाँ तीन फलन देखो, 1 2 3, ये तो अचर का काम करेगा, a की घात b, इसका तो अवकलन 0 हो जाएगा। बट ये अलग फलन, इसका अलग से करना पड़ेगा। और चर की घात चर है तो दोनों तरफ log और लेना पड़ेगा। ये भी देखो चर की घात चर है तो इसको भी अलग फलन मान के log लेके करना पड़ेगा। ये भी चर की घात चर है तो इसमें भी आपको log लेके काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट हम आराम से कर लें। थोड़ा ध्यान देना, करना क्या है आपको पहले तो इसको, ये जो फलन है ना, इसको पूरे फलन को y बराबर मानना होता है वैसे भी। तो y की घात x प्लस x की घात y और प्लस में y तो यहां रखा है, 1 मिनट, y तो यहां आ रखा, तो मैं इसको लिख दूं y की घात ये x प्लस में x की घात y प्लस में x की घात x बराबर a की घात b। ये आपके पास फलन है, इसमें तीन फलन आपको अलग अलग मानने पड़ेंगे। तो मैं पहला फलन आपके लिए मान लेता हूं, माना u बराबर, मान लो एक फलन को, पहले वाले को y की घात x और v बराबर आप मान लो x की घात y और w बराबर मान लो x की घात x। ये हमने तीन अलग अलग जो फलन थे ना, तीनों को, तीन जो सात में फलन उनको अलग अलग मान लिए। u बराबर ये मान लिया y की घात x, v बराबर x की घात y और w बराबर x की घात x मान लिया। अब आपको क्या करना है कि अगर इस पूरे का अवकलन हम ज्ञात करेंगे तो आपको दो तीन चीजें सोचनी पड़ेगी। अलग अलग आपको log लेके क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अलग अलग log लेके आपको क्या काम करना पड़ेगा, अलग से कंप्लीट काम करना पड़ेगा। अब देखो, सोचो, आपने इस चीज को u माना तो u का अवकलन क्या होगा, du अपॉन dx, x के सापेक्ष ही करना। इसको v माना तो v का अवकलन क्या होगा, dv अपॉन dx प्लस इसको w माना तो w का अवकलन हो जाएगा dw अपॉन dx और बराबर में हो जाएगा 0। ये समीकरण संख्या 1 आएगा। ध्यान रखना, इसको u मान लिया हमने तो ये सवाल क्या बना, देखो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर a की घात b, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर a की घात b। तो ये du अपॉन dx, v का dv अपॉन dx, w का dw अपॉन dx और ये तो पूरा अचर का काम कर रहा है, इसका 0 हो गया। अब मेरे पास अगर मुझे इस सवाल का उत्तर निकालना तो एक तो इसकी वैल्यू चाहिए, एक इसकी चाहिए, एक इसकी चाहिए, वो समीकरण में लिख दूंगा। अब आप समझना सर, अगर आप ध्यान दोगे तो u बराबर तो आपको दे रखा है y की घात x, इसका अवकलन करना तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का log लेने पर, क्या लेना साहब, दोनों पक्षों का log। तो ये तो बन जाएगा log u बराबर log y की घात x, बन गई। थोड़ा प्रॉपर्टी लगा दो इसमें, log u बराबर घात आगे आ जाएगी x log y। अब मैं ज्यादा प्रॉपर्टी लिख नहीं रहा हूँ, घात वैसे भी आगे आती है, आपको पता होना चाहिए। अब आपको इसका अवकलन करना, तो अवकलन करोगे तो x के सापेक्ष ही करोगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष आप इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। चलो साहब करते हैं। तो log u का अवकलन तो क्या हो जाएगा, 1/u और u का वापिस हो जाएगा du अपॉन dx बराबर, ये देखो u गुणा v लगेगा, u गुणा v, u एज इट इज log y का अवकलन 1/y। और ज्यादातर बच्चे गलती यही कर देते हैं, y का वापिस अवकलन करना ध्यान रखना, क्योंकि जहां पर y नजर आएगा उसका x के सापेक्ष हमेशा ही dy बाई dx होता है। तो देखो x एज इट इज रखा, पहले log y का 1/y, y का dy बाई dx प्लस में इस बार log y को एज इट इज रखना और गुणा में x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि du अपॉन dx बराबर, ये u इधर भेज दूं अंदर ऊपर, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x अपॉन y dy बाई dx प्लस में बचेगा log y। तो du अपॉन dx बराबर, u का मान मेरे पास है, u का मान मेरे पास है y की घात x
y की घात x है और ये है x अपॉन y dy बाई डी एक्स प्लस में log y। इसको दे दो आप समीकरण संख्या 2। कितना दे दो? समीकरण संख्या 2। यहां तक देखो किसी बच्चे को समस्या हो तो बोलो। ये चीज आपको धीरे धीरे अलग अलग समझना है। इसको देखो u मान लिया, इसको v मान लिया, इसको w मान लिया, तो समीकरण बन गया u प्लस v प्लस w। तो u का अवकलन du अपॉन dx, v का अवकलन dv अपॉन dx, w का अवकलन dw अपॉन dx और इसका अवकलन 0। मेरे पास अगर ये मान आ जाए, ये मान आ जाए, ये मान आ जाए तो इस सवाल का उत्तर भी आ जाएगा। ठीक है सर। तो इसको पहले माना u बराबर है y की घात x, तो चर की घात चर हो, दोनों पक्षों का log लेना। तो दोनों पक्षों का log लेने पर काम करते गए, ये काम आ गया। ये काम तो हो गया। दूसरा काम अभी और चेक करना। एक आपके पास v बराबर क्या है? v बराबर है x की घात y। v बराबर x की घात y बिल्कुल है। तो यहां पर भी ले लो दोनों पक्षों का log। दोनों पक्षों का log लेने पर, दोनों पक्षों क्या लेना? log लेना। तो v का log लोगे तो ये log v बनेगा और log x की घात y, तो यहां पर ये बन जाएगा log v बराबर, घात के ऊपर घात है तो घात आगे आ जाएगी, ये y log x बन जाएगा। चलिए साहब अवकलन कर दो। अवकलन करोगे तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष करना ना, क्योंकि x दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है। तो log v का अवकलन तो हो जाएगा 1/v और v का हो जाएगा dv अपॉन dx। ये u गुणा v वापिस है तो u एज इट इज, और इसका अवकलन 1/x प्लस log x एज इट इज, और y का अवकलन सबको पता है dy बाई dx होता है। तो यहाँ से dv अपॉन जो dx बनेगा, v ऊपर चला जाएगा और ये y अपॉन x बन जाएगा और प्लस में log x dy बाई dx बन जाएगा। और ये dv अपॉन जब dx बनेगा तो v की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, और v की वैल्यू ये रही x की घात y। तो y अपॉन x प्लस में हो जाएगा log x dy बाई dx। समीकरण संख्या 3। समीकरण संख्या कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये है आपके पास समीकरण संख्या 3। यहां तक मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को समस्या होनी चाहिए। ये अभी काम और पड़ा है। ठीक है, अभी काम खत्म नहीं हुआ, और खत्म नहीं हुआ तो x की घात x है तो इसको लिख देता हूं, यही लिख दूं। अब ये है, देखो इसको w माना था, w बराबर है x की घात x। क्या है? x की घात x। तो दोनों पक्षों का log ले लो। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का log लेने पर, जब दोनों पक्षों का log लोगे तो ये तो बढ़ जाएगा log w बिल्कुल, और ये बन जाएगा log x की घात x। तो थोड़ा सा समीकरण को सिंपल करोगे तो log w बराबर x आगे आ जाएगा तो ये x log x हो जाएगा। अवकलन कर दो इसमें। जब अवकलन करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन। तो log w का क्या होगा? 1/w और dw अपॉन dx। ये u गुणा v है तो u एज इट इज, log x का अवकलन 1/x प्लस log x एज इट इज, x का अवकलन 1, x से x कैंसिल, dw अपॉन dx। ये w ऊपर चला जाएगा और अंदर बचेगा 1 प्लस log x। तो dw अपॉन dx बराबर w की वैल्यू कितनी? x की घात x, तो 1 प्लस ये क्या बच जाएगा आपके पास? log x। समीकरण संख्या 4। पहली बात तो सभी शेर और शेर ने यहां तक देखो कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि सवाल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ध्यान रखना, करना क्या है, थोड़ा सा बड़ा फंक्शंस आया है तो आपको इस फंक्शंस को आपने क्या बोल दिया? u बोल दिया। क्या बोल दिया? u। इसको क्या बोल दिया? v। और इसको क्या बोल दिया? w। तो एक्चुअल में जो फलन बना है ना वो ऐसे बन गया। देखो ये, तो इसका अवकलन क्या? तो du अपॉन dx प्लस v का अवकलन dv अपॉन dx, w का अवकलन dw अपॉन dx और इसका अवकलन 0। समीकरण संख्या 1। मुझे अगर इस पूरे सवाल का उत्तर चाहिए तो मुझे एक तो इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, देखो इसकी,
एक इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी और एक इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या कर लिया, इसको u माना, इसको v मान लिया। देखो इसको u माना, इसको v माना और इसको w माना, तो तीन फलन बन गए, 1 2 और 3। तीनों का अलग अलग अवकलन करता गया, चर की घात चर दोनों पक्षों में लॉग लेता गया, ये काम आ गया। अब ये वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यू समीकरण 2 से यहाँ रखूंगा, समीकरण 3 से ये वैल्यू यहाँ रखूंगा और समीकरण 4 से ये वाली वैल्यू यहाँ रखूंगा, तो फाइनल उत्तर मेरे पास आराम से आ जाए। पहली बात तो आप यहाँ तक देखो कोई समस्या है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक तो होनी भी नहीं चाहिए। अब क्या काम करते हैं, अब मैं कुछ चीजें मिटा देता हूँ आपके लिए। क्या करता हूँ, कुछ चीजें मिटा देता हूँ क्योंकि बोर्ड में जगह है नहीं वैसे भी। तो कहाँ मिटाऊं, यही मिटा दूं क्या, यही मिटा देता हूँ। चलो ठीक है, ये मिटा देता हूँ और ये भी काम का था नहीं सामने, क्यों बढ़ी जाएगी वैल्यू अभी, थोड़ा सा केवल सोल्व करना है, बाकी उत्तर तो आ गए वैसे। थोड़ा ध्यान देने देना ना, बाकी चीजें बाद में। आप लिखेंगे समीकरण 2 कोमा समीकरण 3 तथा समीकरण 4 के मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 समीकरण 3 समीकरण 4 के मान सारे इसके अंदर रखना है आपको। जब आप इसके अंदर रखोगे तो पहले मुझे मान की जरूरत पड़ेगी du/dx। तो du/dx की वैल्यू ये रही, देखो मैं लिख रहा हूं y की घात x और x बटा y dy/dx प्लस में ये log y, ये आपने वैल्यू रख दी इस du/dx की, फिर प्लस। अब dv/dx की वैल्यू रखेंगे तो dv/dx की वैल्यू ये रही x की घात y और y/x प्लस में log x dy/dx। ठीक है सर, प्लस dw/dx की वैल्यू ये रही x की घात x और 1 प्लस log x और बराबर में 0। पहली बात तो यहां तक किसी को समस्या हो तो बोलो। हमने क्या किया, पहले समीकरण 1 में जिन जिन की जरूरत थी वो सारे मान निकाले। अब ये समीकरण 2 से du/dx, समीकरण 3 से dv/dx और समीकरण 4 से dw/dx के मान उठाकर हमने इन तीनों में रखे और हमारे पास इस फाइनल समीकरण बन गया। शायद अब मैं जो चीजें आपको दिखाई दे रही है उनको मिटा सकता हूं। अब मेरे केवल और केवल इसको सॉल्यूशंस करना है। गड़बड़ बताता हूं, देखो मुझे निकालना dy/dx है, लेकिन dy/dx अंदर है, देखो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो गुणा भाग थोड़े से करने पड़ेगा, अंदर भेजना पड़ेगा आपको। चलो भेजता हूँ, मिटा दो इसको, तो कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, सवाल बहुत सिंपल है 5.5 के, है ना। कभी कभी कोई बड़ा आ जाता है, बाकी तो इतना मुश्किल नहीं है जितना बना रखा है, हो जाएगा काम इजी में। अब इनका करते हैं सॉल्यूशन, आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ाने के लिए ये अंदर गुणा करवाओ पहले, तो ये अंदर जाके इस पूरे से गुणा होगा, ये भी अंदर जाके पूरे से गुणा होगा, और वो तो सिंपल सही है वैसे, और चाहो तो करवा दो, अगर किताब वाले ने करवाया तो करवा दिया होगा। चेक कर लेता हूँ भाई, किताब वाले उत्तर मिलाने आपके पूरे तो कंप्लीट नहीं, उसको तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, वो तो नहीं। ठीक है, तो ध्यान देना, ये अंदर जाएगा तो ये बनेगा y की घात x और x बटा y, और ये बन जाएगा dy/dx प्लस में ये वापस अंदर जाएगा तो y की घात x log y बराबर, ये अंदर जाएगा तो प्लस में है ना, ये तो चिन्ह, फिर प्लस में x की घात y y/x, फिर प्लस में ये बन जाएगा log x, क्या बनेगा, ये बनेगा log x। 1 मिनट थोड़ा सा रुकना भाई, है ना,
यहाँ पर ये x की घात y बनेगा पहले, और फिर ये बनेगा log x और dy बाई डी एक्स प्लस में, यह काम करो इस प्लस वाली वैल्यू को तो उधर भेज दो वैसे, है ना, वरना चलो बाद में भेज दें फिर प्लस में x की घात x और 1 प्लस क्या बनेगा log x बराबर क्या बनेगा 0। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखो अब होगा क्या, देखो ये y की घात x है, ये y की घात क्या है 1, और ये बटा में है तो इसको मैं y की घात x माइनस 1 लिख सकता हूँ, ये तो सबको पता है। और x को आगे लिख दो तो x y की घात x माइनस 1 और ये dy बाई डी एक्स प्लस में, यहाँ तो कोई चेंज है नहीं, और मैं dy बाई डी एक्स को इधर रख रहा हूँ, बाकी उधर भेज दूंगा वैसे। ये देखो यहाँ पर और ये चीज देखो थोड़ी सी, इसको ध्यान से देखो, ये देखो कि यहाँ 1 है, ये बटा में है तो ये हो जाएगा y x की घात y माइनस एक्स। ठीक है, एक मिनट भाई, ये बन जाएगा y की घात x और ये बन जाएगा log y प्लस, ये सेम है तो ये x की घात y माइनस 1 बनेगा, फिर y आ जाएगा प्लस में x की घात y, ये हो जाएगा log x dy बाई डी एक्स प्लस में x की घात x और 1 प्लस में बन जाएगा log x बराबर 0। अब dy बाई डी एक्स को इधर रख दो, बाकी इधर भेज। देखो ये रहा dy बाई डी एक्स, एक ये रहा और ये कहेगा, इनमें dy बाई डी एक्स ले लो कॉमन, जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ तो बचेगा x y की घात x माइनस 1, फिर प्लस में यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x की घात y और ये बच जाएगा log x बराबर, बाकी सब चीज़ों को उधर भेज दो, इसमें कोई y नहीं है, ये प्लस का उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा ये माइनस का, और ये प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। कोई दिक्कत आपको यहां तक होनी नहीं चाहिए। अब देखो अगर मुझे यहां से dy बाई डी एक्स चाहिए तो इन सब में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो सारी वैल्यू प्लस में बदल जाएगी, y की घात x और log y प्लस में, पहले y लिख दो फिर x की घात y माइनस 1 लिख दो, फिर प्लस में x की घात x और 1 प्लस क्या लिख दो log x, और बटा में गुणा वाला पूरा ही कहाँ भेज दो भाग में। एक बार मैं उत्तर माला मैच कर लूँ आपके, सेम टू सेम किताब वाली मिली या नहीं मिली। इसने माइनस कॉमन लिया और माइनस कॉमन लेने के बाद y की घात x log y बिल्कुल प्लस में, y x की घात y माइनस 1 प्लस x की घात x 1 प्लस log x बिल्कुल ऊपर वाला। ठीक है, x y की घात x माइनस 1 प्लस x की घात y log x, तो यहाँ तक कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। और ये समस्या होने के बाद क्या, ये आपके उत्तर है फाइनल, अब तो कोई समस्या है भी नहीं, वैसे भी यही तो उत्तर है, आप किताब का मिला लें, बाकी केवल दिखने में बड़ा है, बाकी सवाल है छोटा सा, ध्यान रखना आपके केवल 1.5 पेज भरा जाएगा, थोड़ा बोर्ड पे जगह ज़्यादा है नहीं तो इसीलिए थोड़ा बड़ा हुआ है। बाकी देखो वो तो काम आपको सिंपल सा अवकलन, तो देखो आपको अलग अलग फलनों के लॉग लेके करने पड़ेंगे। लॉग लेने के बाद भाई लॉग लेने की कंडीशंस क्या, चर की घात चर, फिर आपको हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करना है कि काम आपको समीकरणों में रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा आ गया, बाकी उम्मीद है बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। कल की क्लास में मैं 5.5 है 5 या 6 भागों में मैं आपको करवा दूंगा पूरी, क्योंकि क्वेश्चंस भी बड़े हैं वहाँ, साथ में ज़्यादा कर भी नहीं सकते। तब तक बढ़िया तरीके से आप एग्जाम्पल नंबर 29 को देखो, करो, एक एक चीज़ कंसेप्ट आपकी क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिविजन करते रहिए। थैंक यू।